हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइड प्लस। कैसे आप सभी लोग? आए हो, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को देख रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, यूपी जी के चैप्टर वाइज क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज क्लास होती है 9 AM पर, मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जीएस क्लास होती है 2 PM पर, मंडे टू सैटरडे। और जिन दोस्तों ने अभी हिंदी क्लास नहीं देखी है वो जाकर हिंदी की क्लास देख लीजिए। जो लोग लेखपाल, कांस्टेबल या पेट की तैयारी कर रहे हों तो वो इस क्लास को जरूर देखिए। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास अभी ऑल स्टेट और सेंट्रल के लिए भी है, चाहे आप कांस्टेबल, चाहे लेखपाल, चाहे एनटीपीसी, चाहे ग्रुप डी, चाहे सीजीएल, चाहे एमटीएस, चाहे एसएससी सीजीएल, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन दोस्तों ने वीडियो को शेयर नहीं किया वो जल्दी जाकर वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ न जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए पहला प्रश्न क्या है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो बताइए उसका भार बढ़ जाता है या भार घट जाता है। उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। दोस्तों बताइए जल्दी से। आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। दोस्तों 40 प्रश्न मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूं, तो जल्दी बताइए। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भार घटता है। दोस्तों आज का टारगेट है 1000 लाइक का। ठीक दोस्तों, आपका टारगेट है 1000 लाइक करवाने का और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। ठीक दोस्तों, जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। दोस्तों आपको क्वेश्चन 2 में दिया गया है, आपको मिलान करना है। आपको सूची 1 और सूची 2 दी गई है, आपको मिलान करना है कि किसका कौन मात्रक है। बताइए, देखिए ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। इसका क्या हो जाएगा? देखिए विद्युत बल का क्या होता है दोस्तों? विद्युत बल का क्या होता है? तो इसका क्या होता है? विद्युत बल का होता है न्यूटन। ठीक, यानी बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। ठीक, और विद्युत आवेश का क्या होता है? कूलाम। विद्युत आवेश का क्या होता है? आवेश का होता है कूलाम। और विद्युत विभव का क्या होता है? विद्युत विभव का क्या होता है? तो इसका होता है वोल्ट। ठीक दोस्तों, जल्दी जल्दी मिलान कीजिए। विद्युत धारिता का क्या होता है? तो इसका होता है फैराडे। यानी हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आप मिला लेना, आराम से ध्यान कर लेना और इसका इन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए, जिससे कि आपको याद रहे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखिए जल्दी। क्या है नेक्स्ट प्रश्न? एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी बताइए पढ़ के क्या आंसर हो जाएगा इसका सही। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों आप कोशिश करते रहिए तो आपको एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, और रेगुलर क्लासों को भी लेते रहिए। बताइए क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? आशा करता हूं आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा और सही उत्तर आपने बता दिया होगा। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है, तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है। बताइए, कर्चर एंटन से या बैटरी से या द्रव क्रिस्टल से, हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। तो क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, बताइए वो जब ऊपर आप पानी खींचते हैं तो आपको भारी लगता है या हल्की लगती है या वैसे की वैसा लगता है जैसे कि स्थिरता खो बैठी है या द्रव्यमान से प्राप्त हुई है। यानी डी ऑप्शन क्या है? पानी से बाहर आकर उसकी द्रव्यमान में प्राप्ति हुई है। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए ध्यान से, इनमें सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। आप कहीं प्रैक्टिकल करना। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारहीनता होती है,
बताइए भारहीनता होती है। क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा? ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? बताइए रबड़, गीली मिट्टी, स्टील या प्लास्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी पढ़िए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो उसमें ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक दोस्तों, ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए आप ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। ठीक, आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। या पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। ठीक, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़े। चलिए यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट, कक्षा के आंतरिक यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। पढ़िए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। दोस्तों मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि 40 प्रश्न है, जल्दी से कंप्लीट करना है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है। तो बताइए, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शनों में से सही उत्तर होगा। जल्दी बताइए, पढ़िए ध्यान से, मैं बताऊं। देखिए इसका आंसर क्या होगा? पत्थर स्पर्श रेखिकता उड़ जाता है। ठीक, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? बताइए, जो अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि? बताइए दोस्तों जल्दी पढ़िए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इनमें से एक सही उत्तर होगा। तुरंत प्रभाव से बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, नमक के घोल का घनत्व अंडे की घनत्व से अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए क्वेश्चन 13 को पढ़िए। देखिए, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अपने हाथ एक साथ मिला लें, अपने हाथ ऊपर उठा लें, या अपने हाथ बाहर की तरफ फैला दें, या हाथ ऊपर उठाकर बैठ जाए। तो क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा सी, अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लें। नेक्स्ट, साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है? बताइए। तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या हो जाएगा? यह घोल के पृष्ठीकरण को कम करता है। चलिए नेक्स्ट, न्यूटन मीटर का मात्रक है, यह आपको आता होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर मात्रक होता है, किसका होता है? तो यह होता है किसका? ऊर्जा का, यानी डी ऑप्शन। चलिए बड़े नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डायनोमो इसे परिवर्तित कर देता है। बताइए, जो डायनोमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा परिवर्तित करता है, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायनोमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए नेक्स्ट, दूध से मक्खन निकाला जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? दूध का घनत्व बढ़ता है जब, बताइए आप, जैसे दूध वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो दूध मक्खन अलग अलग हो जाता है? तो वह कौन सी प्रक्रिया? अपकेंद्रीय बल की सहायता से दूध अलग हो जाता है और मक्खन अलग हो जाता है। ठीक, यही प्रक्रिया वॉशिंग मशीन में अपनाई जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों जल्दी पढ़िए। किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है। दूसरा क्या है? बी ऑप्शन, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त
आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति पर उस लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। डी ऑप्शन। पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इन प्रश्नों को आप नोट बनाकर लिख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस क्लास से किसी भी तरीके से प्रश्न इधर का उधर नहीं हो सकता, यहीं से पूछा जाएगा या इन्हीं प्रश्नों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन 19 को पढ़िए ध्यान से। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? बताइए। वजन, द्रव्यमान, घनत्व या आयतन? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह पृथ्वी के पास है, यह सूर्य की परिक्रमा करता है, यह सूर्य से प्रकाश पाता है, यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम है। तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो बताइए जी का मान सर्वाधिक कहाँ होता है? 21 का आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका के कैंप में। नेक्स्ट, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पास्कल के नियम पर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बताइए किसकी नहीं है? तो किसकी नहीं है? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? किसका? देखिए बल। ठीक, चलिए नेक्स्ट, एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि एक धावक लंबी छलांग लगाने से पूर्व कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि तो इसका आंसर क्या होगा? सी। छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूर तय करने में मदद करती है। चलिए नेक्स्ट, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है। तो बताइए, पढ़िए ध्यान से। 25 को ध्यान से पढ़िए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोणीय संवेग इसके बराबर होता है। बताइए कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट, बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? बताइए। 25 को ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट, लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो यह तैरती है किस कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए नेक्स्ट, प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है। दोस्तों इसका जल्दी बताइए उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा बी, कि इसकी अभिक्रिया परिघटना। चलिए नेक्स्ट, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी ध्रुव पर या विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र पर। तो दोस्तों जल्दी बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 13 का उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का उत्तर हो जाएगा डी, पृथ्वी के केंद्र पर। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? आपने यह प्रश्न नहीं पढ़ा होगा कभी भी, ना ही किसी ने बताया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए बताइए जल्दी से। देखिए तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? आर्यभट्ट होगा या बराह मिहिर होगा या बुद्धगुप्त होगा या ब्रह्मगुप्त होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से ही पहले बता दिया था कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर ही गुरुत्वाकर्षित होती हैं। चलिए नेक्स्ट, आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस प्रश्न को लिख लिया होगा और आपको नया कुछ सीखने के लिए मिला होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी, इंपोर्टेंट है प्रश्न, मैं बार बार कह रहा हूं यह सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है तो इन्हें आप नोट बनाकर जरूर लिखिए। बताइए 32 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुस्त। चलिए नेक्स्ट, गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? बताइए 33 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। चलिए नेक्स्ट, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम रहता है। बताइए दोस्तों, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन से वास्तविक वजन कम रहता है तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो। आ गया समझ? आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट, क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? बताइए 60 डिग्री कोण या 45 या 30 या 15? ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी 36 से 45 डिग्री का कोण होना चाहिए, जब भी आप काफी दूर तक गेंद को भेज सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है दूरी। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? बताइए जड़त्व का माप कौन सा होता है? 38 का आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट, आपको फिर से मिलान वाला प्रश्न आया। देखिए 39 को ध्यान से पढ़िए और मिलान कीजिए सोच समझ के, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। देखिए ध्यान से पढ़िए, आपको सूची 1 ए दी गई है और सूची 2 भी दी गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए ध्यान सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको। उच्च वेग मैक का होता है, ठीक, और तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, ठीक, और दाब पास्कल, और ऊर्जा किसका? जूल का। आ गया समझ? तो अब कैसे मिलाएंगे? तो ए 1 से मिला, ठीक, यानी एक ऑप्शन दिख रहा है, हमें 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। कौन कौन सा दिख रहा है? बी भी दिख रहा है और सी भी दिख रहा है, तो हम ए वाला गलत कर देंगे और डी वाला भी गलत कर देंगे। अब कंपटीशन है सिर्फ दो में, है ना, बी और सी, तो हम आगे मिलान करेंगे। देखिए बी का भी ऑप्शन 2 मिल रहा है और बी का भी 2 मिल रहा है, दोनों मिल रहा है ना यहाँ। तो हम डायरेक्ट क्या देखेंगे? सी को देखेंगे। सी का यहाँ पर 4 है, देखिए देखिए सी का यहाँ कितना? 4 है और सी का यहाँ 3 है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, सी का हमारा क्या था? दाब का था पास्कल, जबकि दाब का पास्कल यानी 3 है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। आप लोग इस तरीके से आजमाइए और आप सही उत्तर लाइए। ठीक दोस्तों, अगर आप पूरे ऑप्शनों को देखेंगे आप पगल आ जाएंगे, पागल हो जाएंगे। तो आप आसानी से कीजिए, तसल्ली से कीजिए इस प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 14 क्या है? क्वेश्चन 40 क्या है? ध्यान से पढ़िए, यह भी वैसा ही है, आप आराम से बताइए, सोच समझ के आपको टाइम देता हूं, बताइए जल्दी से। देखिए इसे कैसे करेंगे? आपको सूची 1 दिया है और सूची 2 दिया गया है। देखिए जूल का मात्रक, जूल किसका मात्रक होता है बताइए? तो जूल किसका होता है? कार्य का, ठीक, और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर मात्रक किसका होता है? धारा का, ठीक, और वॉट किसका मात्रक होता है? तो वॉट मात्रक होता है किसका? वॉट किसका मात्रक होता है? कहाँ किस? तो वॉट मात्रक होता है किसका? ध्यान से देखिए कहां पर लिखा है, देखिए, तो यह होता है किसका? सामर्थ्य का, ठीक, और वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का।
वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। और देखिए, और ऊष्मा, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, कैलोरी। दोस्तों मिलाने में थोड़ा दिक्कत लगता है तो वो आप एडजस्ट कीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ए मिलाया था हमने 3 से, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं दिख रहा है ना, ना तो यहाँ दिख रहा है ना यहाँ दिख रहा है, सिर्फ हमारा सिर्फ ए ऑप्शन है एक ऐसा दिख रहा है जिसका मेल है ए से 3। ठीक, यानी ए का मेल क्या है 3, तो बस एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ऐसा ही देखकर हमें क्या लगा देना है आंसर, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए जिसने भी अभी शेयर नहीं किया, और जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।